नमस्कार, मैं हूं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। और आज बात होगी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की। दरअसल उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पिछले कई चुनावों से बहुजन समाज पार्टी का जनाधार गिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक मजबूत वोट बैंक मायावती का उत्तर प्रदेश में माना जाता है और बहुजन समाज पार्टी लगातार इस बात का दावा भी करती है कि कम से कम दलित वोट बैंक पर आज भी मायावती का दावा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले कई विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहा, उसने कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बड़ी चिंता की लकीर जरूर खींच दी है। और अब पार्टी के रणनीतिकारों ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आने वाले पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। लेकिन इसके पहले यह भी समझना जरूरी है कि आखिरकार पार्टी की तरफ से इस तरह का कदम क्यों उठाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। बिहार के विधानसभा चुनाव में मायावती ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी के जो जानकार हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो वरिष्ठ नेता है, वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी बहुजन समाज पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि बसपा ये चाहती है कि पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन शानदार हो जाए और इसके लिए बाकायदा कई राउंड की बैठकें भी हो चुकी हैं। मायावती की तरफ से अपने पार्टी के नेताओं से यह कहा गया है कि वो उत्तर प्रदेश में जो सदस्यता अभियान है उसमें तेजी लाएं। मायावती ने अपने पार्टी नेताओं से यह भी कहा है कि पार्टी और संगठन से जुड़े हुए नेता गांव-गांव जाकर बहुजन समाज पार्टी से लोगों को जोड़ें, सदस्यता अभियान के साथ उनको पार्टी में लाएं और उनको यह बताएं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान क्या कुछ कामकाज गांव और ग्रामीण इलाकों के लिए किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मायावती की तरफ से लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्डर कैंप का भी जिक्र किया जाता है और यह कहा जाता है कि बहुत ही गोपनीय ढंग से बहुजन समाज पार्टी अपने कार्डर कैंप आयोजित करती है, जिसमें उनकी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के साथ साथ खासतौर पर दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको उस कार्डर कैंप में शामिल करवाया जाता है। पंचायत चुनाव में ही इस बार साल 2027 की पटकथा की तैयारी की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर पंचायत चुनाव में गांव स्तर पर, जमीनी स्तर पर पार्टी की रणनीति के तहत काम किया गया और बसपा उसमें एक बड़ी प्लेयर के तौर पर उभरकर सामने आती है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिल पाएगा। यही नहीं, मायावती की तरफ से यह भी कहा गया है कि खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी दलित उत्पीड़न की कोई घटना होती है तो न सिर्फ बसपा के नेता उसका विरोध करें, बल्कि सरकार से न्याय दिलाने की कोशिश भी की जाए और पार्टी और संगठन से जुड़े हुए नेता उस दलित परिवार के घर जाकर अपनी शोक संवेदना प्रकट करें और यह बताएं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार में किस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। हालांकि मायावती बार बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो यह कहती हैं कि दलितों का हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही अच्छा रहा है, बाकी की सरकारों में उनकी उपेक्षा की गई है। तो मायावती ये चाहती है कि जो दलित वोट बैंक है वो एक बार फिर एकजुट हो और उसका फायदा बसपा को मिल पाए। यही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ही निचले स्तर से जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का पैनल तैयार करने के लिए कहा गया है और यह कहा गया है कि पहले से ही नामों का पैनल तैयार करके पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा जाए और उसके बाद यह देखा जाएगा कि पंचायत चुनाव में कौन कितना मजबूत उम्मीदवार हो सकता है जो कि जमीनी स्तर पर मजबूत हो और पार्टी को जीत दिला पाए। इसके पीछे भी एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक विधायक चुनाव जीत के आया था, उसका नाम है उमाशंकर सिंह। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, मायावती के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन यूपी की विधानसभा में जहां पर 403 विधानसभा की सीटें होती हैं, वहां पर बसपा सिर्फ एक सीट तक सिमट गई। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता की लकीर साबित हुई। यही नहीं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। लिहाजा अब बसपा प्रमुख मायावती ये चाहती हैं कि गांव के स्तर पर, जमीनी स्तर पर और खासतौर पर पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ऐसी तैयारी के साथ, ऐसे उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतरे जिसका फायदा बसपा को मिल पाए और यहीं से साल 2027 के विधानसभा चुनाव की पटकथा भी तैयार की जाएगी। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।